प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 7, 11 से 13 तक। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किस देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना चाहिए। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते थे और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता था। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता था। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई, जिसलिए मसीह मर गए, विनष्ट हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतःकरण का आघात पहुँचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने रख दो।
जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने लो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। किंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उसकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वो भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपनी स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र से है। इस पहला पत्र में पौलुस कुरिन्थियों के बारे में जो वो उन्होंने सुना है उसके बारे में वो लिखते थे, अध्याय 1 से 6 तक। साथ में पौलुस उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया और साथ में विवाह के बारे में उन्होंने उनको समझाया। और आज के पाठ जो अध्याय 8 से हैं, पौलुस देवताओं को अर्पित मांस खाने पर विचार करते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि क्या देवताओं को अर्पित मांस खा सकता है या नहीं, और बहुत लोग कहते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई देवता नहीं है, ये सब मूर्तियां हैं, परंतु उसमें पीछे कोई देवता नहीं, केवल एकमात्र ईश्वर है। इसीलिए कुरिन्थी के बुद्धिजीवी ऐसा व्याख्यान करते थे। पुराने जमाने में पशु बलि होती थी, हमारे देश में भी होती है, यहूदियों के बीच में भी है। पुराने व्यवस्था में हम बहुत पढ़ते हैं पशु बलि के बारे में। तो दुनिया भर पुराने ज़माने में लोग पशु बलि चढ़ाते थे, और कुरिन्थी में, रोम में यह सब चलता था। और पशु बलि के बाद वो बलि वस्तु, पशु का मांस एक हिस्सा बलिदान में देवता को वो लोग आग में चढ़ाते हैं, और दूसरा एक हिस्सा पुरोहित को देता है। मंदिर का पुरोहित जो बलि चढ़ाते उसको एक हिस्सा दिया जाता है। ये सब का कानून है, उसके अनुसार करते हैं। दूसरा एक हिस्सा मंदिर के प्रांगण में जो खाने का ढाबा है या होटल है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था।
और लोग वहाँ से सस्ता में भोजन कर सकते थे और 14 हिस्सा मार्केट में बिक जाता था। तो ऐसी एक परिस्थिति में कुरिन्थियों के विश्वासी पौलुस को लिखकर पूछते हैं कि मंदिर में जो बलि चढ़ाया जाता है पशुओं का मांस का आम खा सकते हैं। इसके उपलक्ष्य में पौलुस उनको अध्याय 8 पद संख्या 13 में लिखते हैं, इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाए। पौलुस अपने विश्वासियों को कहते आप लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों के विश्वासियों के उनके धारणाओं के प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने भावनाओं के अनुसार कभी कभी विश्वास करते हैं। उनका विश्वास सही नहीं होगा, परंतु उनकी भावना उनको विश्वास के लिए प्रेरित करता है। और हमें भी उनके प्रति सहानुभूति और संवेदनशील बना रहना चाहिए। पौलुस लिखते हैं कि यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो ये ईश्वर हमको भी जानते हैं, क्योंकि कुरिन्थी के लोग दार्शनिक मनोभाव रखने वाले यूनानी लोग हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं, हमको सब कुछ मालूम है, तो क्यों करना है। तो कहते हैं कि जानकारी का नहीं, ज़्यादा ये प्रेम की बात है। जानकारी के दार्शनिक रूप से हम जानते हैं कि ईश्वर निराकार है और उसका कोई मूर्ति नहीं बना सकता, मूर्ति के पीछे कोई देवता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, वो केवल मिट्टी है या पत्थर है या लकड़ी है और ये सब जानते हैं, परंतु इसको तोड़ने के लिए नहीं, उसके पीछे लोगों का भावना है। इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए, यदि भी हम जानते हैं कि केवल एकमात्र ईश्वर है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होती है। प्रभु यीशु कहते हैं सबसे बड़ा कानून जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में पढ़ते, सुनो इस्राएल, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, तो अपने ईश्वर को पूरी शक्ति बुद्धि मान से प्यार करो। ईश्वर को प्यार करना सबसे बड़ा कानून। अब प्रभु ने उसके साथ जोड़ दिया कि उसके अनुसार है लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो ये इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है प्रभु यीशु के अनुसार। इसलिए यदि हम अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं तो हम उनकी भावनाओं को पर श्रद्धा देंगे। पौलुस अपने विश्वासियों के कहते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं पर श्रद्धा रखना है। साथ साथ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा पड़ोसी यदि हमारे व्यवहार से पाप की ओर जाता है, उनको झुकाव हो सकता है, तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, दूसरों की प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाए। तो क्योंकि दूसरों के लिए पाप का कारण बनना सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप है। हम किसी को पाप का कारण ना बने, दूसरों के लिए हम प्रेरणा दें कि वो एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से प्यार करें। हम और ये ईश्वर को सच्चाई से, आत्मा से सेवा करें। उनकी उपासना सच्चाई और आत्मा में होती है। वो है समर्पित जीवन से, ईश्वर से जुड़े हुए जीवन, और वही सबसे बड़ी उपासना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने शत्रुओं को प्यार करना है। पुराने जमाने में नियम था, डू अनटू अदर्स एज दे डू टू यू। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे लिए करता है। ये बहुत पुराना है, मूसा से भी पुराना ये नियम रखा था। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो तुम्हारे साथ वो लोग करते हैं। मूसा ने लिखा था, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 24 में लिखता है, मैंने आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इससे
न्याय होता है। यदि तुम्हारा एक अंग को किसी ने नुकसान किया तो उसका एक अंग फोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। परंतु यीशु कहते हैं ईश्वर के राज में इसी तरह का रेसिप्रोसिटी, मैंने हमारे लिए खुद ने तो नुकसान किया उसके बराबर तुमको नुकसान सहना पड़ेगा। ये ईश्वर का राज का नियम नहीं है। प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि जहाँ हम न्याय है हमें उससे एक गुना और आगे जाना है, दया दिखाना है। प्रभु यीशु ने कहा आज के सुसमाचार में, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम लोगों से कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने विश्वासियों के लिए प्रभु उनसे कहते हैं जो तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने रख दो। अपने विश्वासी से, अपनी अनुयायी से कहते तुमको एक करना है, यदि तुम्हारा एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई तुम्हारा चादर छीनता है तो अपना कुर्ता भी जाने दो। जो तुमसे मांगता है दे दो, उदारता से दे दो। प्रभु हमें ये सिखाते हैं। प्रभु कहते क्षमा करो। प्रभु ने अपने शिष्यों को अपने ही जीवन से दर्शाया। क्रूस पर मरते वक्त, जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पिता से कहा ये अप्पा, ये पिता, ये मेरे डैडी, इन लोगों को क्षमा कर दो क्योंकि वो जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमें ये दिखाया कि किस तरह शत्रुओं को प्रेम करना है, शत्रुओं की भलाई सोचना है। यीशु का जो आदर्श है यही है क्षमा का। हर हम जानते हैं संत जॉन पॉल द्वितीय संत पिता, वो मोहम्मद अक्कर नामक जो उनको हत्या करने का प्रयास करने वाले आतंकी है, उनको जेल में जाकर गले लगाया, उनको क्षमा कर दिया। और हम जानते हैं कि रानी मरिया, सिस्टर रानी मरिया के माता पिता, उनके हत्यारे समुद्र सिंह को क्षमा कर दिया और उनको जल्दी से उनको जेल से छुटकारा मिल गया। ग्लाडिस स्टेइन जो ऑस्ट्रेलिया निवासी है परंतु उड़ीसा में काम करने वाले स्टेइन का उनके पति और 2 बच्चों को जलाने वाला, उसको क्षमा कर दिया। तो ये यीशु का आदर्श है और उसका पालन करना। दूसरों के प्रति अपने जैसे व्यवहार चाहते हो वैसे तुम भी उनके प्रति करो, प्रभु का एक आदेश है। हम जितना दूसरों से चाहते हैं उसी तरह का व्यवहार हमें करना, यही शत्रुओं को प्रेम करने का अर्थ। हम प्रभु कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं को प्रेम करो। जितना हम अपने शत्रुओं को प्रेम करते हैं उतना ही ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है और उससे अधिक नहीं है। यदि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं तो अपने शत्रुओं को हम शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बुरे या भले दोनों पर अपना सूरज उगाता है, अपना बारिश प्रदान करता है। प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाना आया है। शत्रु पापी है और प्रभु उनको बुलाने आया पश्चाताप की ओर बुलाना। हम शत्रुओं का नाश नहीं चाहता, शत्रुओं का परिवर्तन चाहता है। शत्रुओं का परिवर्तन तब हो सकता है जब हम उदारता से उनको क्षमा कर सकते। जितना हम क्षमा करते हैं उतना उनके जीवन में परिवर्तन होगा। कभी कभी ऐसा है यीशु के जैसे हमको भी मरना पड़ेगा, परंतु यीशु की मृत्यु एक जीत है और ये जीत प्रमाणित हुआ उनका पुनरुत्थान के द्वारा। शत्रुओं के सामने शायद हम निस्सहाय दिखाई देंगे और शत्रु ये सोचेंगे कि उसने जीत लिया, परंतु जैसे यीशु को क्रूस में डालने वालों उनको सोचा कि अभी समाप्त हो गया और हम जीत गए, परंतु उनका जीत केवल एक माया ही रहा। उनका जीत असली नहीं था, असली जीत यीशु की जीत है। ये यीशु हमसे सिखाते हैं कि हम अपने शत्रुओं को प्यार करो। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा यदि तुम उन लोगों को प्यार करते जो तुम्हें प्यार करते तो क्या फर्क है। हम अपने शत्रुओं को इसलिए प्यार करते हैं कि वो भी ईश्वर की संतान है। ईश्वर उनको प्यार करते हैं, उनका परिवर्तन चाहते हैं,
शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रभु नहीं आया, शत्रुओं का मन परिवर्तन करके, शत्रुओं का जीवन परिवर्तन करके उनके विकास के लिए प्रभु आए हैं। आप प्रभु हमसे यही भी चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं को अपने दिल से क्षमा करें। यही प्रभु का आदेश है, यही हमारे लिए एक कानून है, यही सबसे बड़ा कानून, क्षमा करना। आइए हम प्रभु से निवेदन करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें इतना बड़ा आदर्श दिया है। क्रूस के मरते वक्त तूने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। कहा पिता, ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे, वो लोग जानते ही थे कि वो मर्डर कर रहा है और ये तेरा मर्डर करने वाला, तुमने उन्हें कहा पिता उनको क्षमा कर। ये प्रभु हमें शक्ति दे कि हम अनुदिन के जीवन में जिन लोगों को शत्रु सोचते हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ बोले, कुछ किए हैं और हम उनको शत्रुता से देखते हैं, प्रभु उनके प्रति अनुकंपा दिखाना, प्रेम दिखाना, ये वरदान तू हमें दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।